हेलो दोस्तों, मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करेंगे, बिजी अकाउंटिंग में परचेज़ एंट्री। ये सिर्फ डाटा एंट्री नहीं है, ये आपके बिज़नेस के लिए जीएसटी इनपुट क्लेम करने का और बड़े नुकसानों से बचने का सबसे अहम तरीका है। बहुत बार गलत परचेज़ एंट्रीज़ की वजह से बिजनेसेस को आईटीसी का फ़ायदा नहीं मिल पाता या फिर बाद में ऑडिटिंग में परेशानियां आ जाती हैं। इस छोटी सी गलती से आपको लाखों रुपयों का नुकसान हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दिखाऊंगा, एक एक्चुअल परचेज़ इनवॉइस को कैसे सही तरीके से रिकॉर्ड करते हैं ताकि आपका जीएसटी कभी न फंसे और आपका बिज़नेस हमेशा कंप्लायंट और प्रॉफिटेबल रहे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप बिज़ी में लॉगिन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके की विंडो आएगी। यहाँ पर ट्रांजैक्शंस में जाइए और परचेज़ पे ऑप्शन पे एंटर कीजिए। ऐड मॉडिफाई और लिस्ट, अगर आपने ऑलरेडी कोई परचेज़ बनाई है तो आप मॉडिफाई पे जा सकते हैं और अगर आप नई परचेज़ बना रहे हो तो आप ऐड पे जाइए। हमारे केस में हम नई परचेज़ क्रिएट कर रहे हैं तो हम परचेज़ ऐड पे जाएंगे। जैसे हम परचेज़ को ऐड पे एंटर करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके की विंडो खुलेगी। तो यहाँ पर हमारी सीरीज़ जो है वो खुद ही ऑटोमेटिकली मेन में आ जाती है और डेट पे चली जाती है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि डेट को हमेशा अपने पीसी के डेट के साथ लिंक करके रखिए, सिंक करके रखिए। जो आपका एक्चुअल पीसी का डेट रहेगा वही आपके बिजी के डेट के साथ आ जाएगा, ताकि आपको बार बार डेट एंटर करने की कोई ज़रूरत ना पड़े और आपका जो एक्चुअल डेट जिस दिन आप कोई भी इनवॉइस क्रिएट कर रहे हो वो उस दिन खुद ही ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आप एंटर कीजिए तो वाउचर नंबर पे आ जाएंगे आप। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हम सेल्स इनवॉइस क्रिएट करते हैं तो वाउचर नंबरिंग को ऑटोमेटिक रखिए, ये खुद ही ऑटोमेटिकली वाउचर नंबर पकड़ेगा। ऐसे ही जितनी भी बाकी इनवॉइसेस रहती है जैसे रिसीट, पेमेंट, स्टॉक ट्रांसफ़र, वहाँ पर आप वाउचर नंबरिंग को ऑटोमेटिक रख सकते हैं ताकि ये खुद ही वाउचर नंबर पकड़ेगा और हमें बार बार एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब हम परचेज़ वाउचर में आते हैं, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि वाउचर नंबर हमेशा आप मैन्युअली एंटर कीजिए और ये वाउचर नंबर आपका वही नंबर होना चाहिए जो आपकी परचेज़ इनवॉइस पे रहेगा। इससे हमें आगे चल के बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। हम चाहे तो इसको मैन्युअली भी एंटर कर सकते हैं, हम अपनी जो हमारा वाउचर नंबर होगा परचेज़ हम वो डाल सकते हैं और बाद में जब हम परचेज़ वाउचर को इनवॉइस को सेव करेंगे वहाँ पर हम जो हमारे परचेज़ इनवॉइस पे आया होगा वहाँ से वो वाउचर नंबर दे सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि वाउचर नंबर की जगह आप एक्चुअल जो आपकी परचेज़ इनवॉइस पे नंबर आया है वही एंटर कीजिए। जैसे मेरे केस में मैं एंटर कर रहा हूँ कि मेरे इनवॉइस पे जो नंबर है मैं वही वाला यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। अब इससे मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा कि मैं आगे चल के अगर मुझे कभी भी लेजर चेक करनी होगी तो मुझे डायरेक्टली परचेज़ इनवॉइस से मुझे पता चल जाएगी कौन सी है, या तो आगे चल के अगर मुझे क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स इनमें से कोई भी डालना होगा तो मुझे ईजिली वहाँ पर ओरिजिनल वाउचर नंबर पूछेगा, मैं ये वाउचर नंबर दे दूँगा, वो डाटा खुद ही वहाँ से निकाल लेता है। ये आगे चल के जैसे आपकी बिज़नेस जैसे आपका बढ़ता है, जैसे आपकी परचेजेस बढ़ती है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है वहाँ पर कि ये किस तरीके से आपने वाउचर नंबर क्या डाला होगा। अगर आप वाउचर नंबर कोई जो आपके परचेज़ इनवॉइस पे आया वो नहीं डालोगे, अपना वाउचर नंबर डालोगे यहाँ पर, वो गलत नहीं है, वो स्टिल आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर परचेज़ नंबर सही से डाल रहे हो, परचेज़ इनवॉइस वाला डाल रहे हो, आपको आगे चल के बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। उसके बाद एंटर कीजिए, डायरेक्ट पे आ जाएगा आपका। उसके बाद परचेज़ टाइप पे ऑप्शन पे आप एंटर कीजिए। यहाँ पर जैसे आप एंटर करेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, IGST 18%, 28%, 5%। अगर आप अपने अदर स्टेट के साथ ट्रांजैक्शन है तो IGST आएगी, अगर आपने लोकली कहीं से परचेज़ किया है तो ये LGST में आएगा। अगर मेरे केस में ये LGST है तो मैं LGST पे जाऊंगा। यहाँ पर मैं देखूंगा LGST में मेरे पास 12%, 18%, 28%, 5% एग्जैम्प्ट भी आ रहा है। अगर ये नॉन GST है तो आप इसको एग्जैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद LGST आइटम वाइज है और LGST मल्टी रेट। ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि LGST आइटम वाइज और मल्टी रेट में क्या फ़र्क आता है, किस तरीके से आप इसको दे सकते हो, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं आपको एग्जांपल के तौर अभी बताता हूँ कि लेट्स से मैंने LGST 18% लिया है और यहाँ पर मैं जाऊँगा अकाउंट पे। मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है। अगर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं है तो आप फंक्शन F3
करके आप डायरेक्ट एक शॉर्टकट है जहाँ से आप अकाउंट मास्टर जाके क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने क्रिएट नहीं किया है तो मेरा अगला वीडियो देखिएगा, उसमें मैं अकाउंट मास्टर कैसे क्रिएट करते हैं वो दिखाऊंगा। एज ऑफ नाउ मैं ये समझता हूँ कि आपका ऑलरेडी अकाउंट मास्टर क्रिएटेड है। मेरे केस में मैं जाऊँगा, मेरा जो अकाउंट मास्टर ऑलरेडी क्रिएटेड है। यहाँ पर मुझे इसका करंट बैलेंस दिखाता है और जीएसटी नंबर दिखाता है। एक बार जीएसटी नंबर क्रॉस चेक कीजिए, जो परचेज इनवॉइस आपकी आई है उसके साथ मैच कीजिए कि जो जीएसटी नंबर जो है वो प्रॉपर है। बहुत बार क्या होता है कि बिजनेसेस के जो आप जहाँ से आपके परचेज़ आ रही है, जहाँ से आप परचेज़ कर रहे हो, वहाँ फैक्ट्री या जहाँ से भी आप कर रहे हो, कंपनी से परचेज़ कर रहे हो, उनके पास 2 या 3 जीएसटी नंबर्स होते हैं। उनके कभी उनके डिपोज़ होते हैं बहुत सारी स्टेट्स में, तो आपका कोई आइटम किसी डिपो से आया होगा, वो आपको पता नहीं चलेगा कि वो किस डिपो से आया है, लेकिन आप जीएसटी नंबर से वो आपको खुद ही दिख जाएगा। आपको दिख जाएगा कि जैसे आप जीएसटी नंबर चेक करोगे आपको पता चल जाएगा कि ये जीएसटी नंबर कहाँ से आ रहा है, मतलब ये किसी डिपो से तो नहीं आ रहा है, अदर डिपो से तो नहीं आ रहा है। तो ये एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए अपनी परचेज इनवॉइस के साथ कि जीएसटी नंबर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद एंटर कीजिए। मैंने यहाँ पे क्रॉस चेक किया तो मेरा सेम आ रहा है। एक बार एंटर कीजिए तो मेन स्टोर में आपका आ जाएगा। मैं आपको आगे चल के ये मटेरियल सेंटर के अगले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि मटेरियल सेंटर्स को आप यहाँ पर क्या ऑप्शन दे सकते हो और कैसे इसको आप चेंज कर सकते हो। अभी के लिए आपका डिफ़ॉल्ट ये मेन स्टोर रहता है, आप इसको मेन स्टोर ही रखिए। आईटीसी एलिजिबिलिटी पे पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपका क्या है, हमारा जो परचेज रहता है ये इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज में ही आता है या इनपुट सर्विसेज में आता है। कैपिटल गुड्स सर्विसेज रहता है अगर हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं ऑफिस के लिए या कोई हमारा इक्विपमेंट उस तरीके का खेल रहा है जो हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट में जा रहा है तो उसको कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज में कर रहेंगे। परचेज जो हमारी है वो इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज में ही आती है। नरेशन में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो नरेशन में जाके एंटर कीजिए, कोई भी डिटेल्स अगर आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद एंटर कीजिए। मेरा जो पहला आइटम है वो मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसका कोड जो भी आपके पास होगा वो एंटर कीजिए। मेरा अगर आप आइटम कैसे क्रिएट करें वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, जहाँ पे मैंने आपको प्रॉपरली बताया था कि कैसे आप कोड नंबर्स वगैरह डाल के आप इजीली फिर सेल्स इनवॉइस क्रिएट करने के टाइम उसको सर्च कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। ये मेरा आइटम है V025, ये है मेरा आइटम। इस पे मैं जाऊंगा, इस पे एंटर करूंगा। उसके बाद मैं देखूंगा मेरे कितने पीसेस आए हैं। 3 पीसेस मेरा दिखा रहे हैं। एक बार जब हम इस आइटम पे जाएंगे तो हमारा यहाँ पर टैक्स रेट दिखाएगा 18% और HSN कोड दिखाएगा। एक बार इस HSN कोड को मैच कीजिए जो आपका आइटम परचेज इनवॉइस पे आया है सही है कि नहीं है। मैंने क्रॉस चेक किया तो मेरा सही आ रहा है। उसके बाद मैं एंटर करूँगा क्वांटिटी। उसके बाद यूनिट में जाइए, कितने यूनिट पीस है, ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट हमने सेटिंग में कर रखा हुआ है पीसेज, तो एंटर करेंगे। यहाँ पर मेरा आइटम प्राइस और डिस्काउंट का मैंने फीचर इसको ओपन करके रखा है। मैं रिकमेंड करूँगा आप भी इसको ओपन करके रखिए। इससे अगर आपको कोई भी डिस्काउंट देना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर दे सकते हो। जैसे मेरे केस में एक रेट आई है, उसमें मेरा डिस्काउंट जो है वो 4% आया है, तो मैं एंटर करूँगा और ये मेरा अमाउंट आएगा यहाँ पर विदाउट GST, प्री GST। इसके बाद मैं एक आइटम यहाँ पर मेरा एक और है VD050, उसको भी एंटर करूँगा। सेम तरीके से 9 पीसेस आए हुए हैं। यहाँ पर प्राइस पर यूनिट डालूंगा, डिस्काउंट डालूंगा और एंटर करूँगा। मेरे 2 आइटम्स क्रिएट हो गए। उसके बाद मेरा एक और आइटम है। ये आइटम मेरा नया आइटम आया है, इसको मुझे नए से क्रिएट करना है। तो मैं कैसे क्रिएट करूँगा, मेरे पास 2 तरीके हैं। मैं फंक्शन F3 करके आइटम मास्टर पर जा सकता हूँ और यहाँ पर मैं सारी डिटेल्स फिल करके एक आइटम क्रिएट कर सकता हूँ। या तो जनरली मैं कौन सा ज़्यादातर तरीका मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे आइटम्स जो होते हैं उनका बस कोड नंबर चेंज होता है, बाकी वो मोर और द लेस सेम ही होते हैं। जैसे मेरा जो ये वाटर हीटर आया है ये 50 लीटर का है। अब मेरे पास एक और मॉडल आया है वो 15 लीटर का आया है, जो कि आइटम मेरे पास क्रिएटेड नहीं है। तो मैं इसको VD050 पे जाता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, Alt+M जाऊँगा तो ये मॉडिफाई में चला जाएगा। तो ये इस आइटम को मॉडिफाई कर रहा है। उसके बाद मैं फंक्शन F12 करूँगा तो ये मुझे प्रोसीड टू डुप्लीकेट मास्टर या कॉपी टू क्लिपबोर्ड ये ऑप्शंस आएंगे। मैं डुप्लीकेट मास्टर पे एंटर करूँगा तो मुझे ये कुछ इस तरीके की विंडो खुलेगी। अब जो ये मेरा ऑलरेडी आइटम क्रिएटेड है ये उसका डुप्लीकेट आइटम बन रहा है। अब यहाँ पर मैं जाके यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर हेडिंग्स कॉपी ऑफ किसकी एक्चुअल आप कॉपी बना रहे हो। अब यहाँ पर मैं बस मॉडल नंबर, ये वाटर हीटर मेरा सेम ही आ रहा है। यहाँ पर मुझे इसको चेंज करना है क्योंकि मॉडल जो आया है वो डिफरेंट आया है। उसका नाम है BRIZA ब्रीज़ा मैनुअल। और यहाँ पर कोड भी मेरा चेंज हो रहा है, कोड भी मैं चेंज करूँगा। BZAWHT V015 मेरा मॉडल नंबर है। ये मैं एंटर करूँगा।
एंटर करूँगा एक बार यहाँ पर करेक्शन है, V015 है, ये खुद ही पकड़ेगा। ये ग्रुप मैंने ऑलरेडी क्रिएटेड करके हैं, ये पीसेज ये सेम जाएगा जो ऑलरेडी जिसकी मैं कॉपी कर रहा हूँ उसी का। यहाँ पर मुझे जाके फिर इसकी MRP चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि जो ये MRP पकड़ रहा है पिछले वाली जिसकी मैं कॉपी बना रहा हूँ। एज ऑफ ना मुझे इसकी MRP पता नहीं है, तो मैं इसको 0 पे रखूँगा। सेल्स प्राइस, परचेज प्राइस, इन सबको मैं 0, अगर आपको पता है तो आप यहाँ पर सेल्स प्राइस भी डाल दीजिए और MRP भी डाल दीजिए। बाकी सारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम जो मेरा पिछला आइटम है उसी की खुद ही आ जाएगी। उसके बाद मैं डायरेक्ट सेव पे जाऊँगा, तो मैं वापस जिस आइटम को मैंने कॉपी डुप्लीकेट किया था मैं उस आइटम पे जाऊँगा, एस्केप करूँगा, डू यू वांट टू क्विट, यस। अब मैं वापस इस विंडो पे आ गया। यहाँ पर अब मैं वो वाला एंटर करूँगा जो मुझे चाहिए, जैसे BZA, ये मेरा आइटम आ गया। यहाँ पे क्वांटिटी डालूँगा, रेट डालूँगा और डिस्काउंट परसेंटेज डालूँगा। ये मेरे 3 आइटम्स इस बिल में आए थे, ये मैंने तीनों आइटम्स इसमें डाल दिए। ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका दिखाया कि कैसे आप डुप्लीकेट मास्टर भी कर सकते हो सेम टाइम पे, ताकि आपका टाइम बच जाए, ताकि बाकी की जितनी भी डिटेल्स है वो खुद ही इस जगह पर आ जाएंगी। उसके बाद आप नीचे देखेंगे, जहाँ मैंने यहाँ पर LGST 18% लिया है, तो यहाँ पर मुझे अप्लाई टैक्स करना पड़ेगा लास्ट में वाउचर क्रिएट करने के बाद। यहाँ पे जो ये सारा अमाउंट्स आ रहा है, ये जितना भी अमाउंट्स यहाँ पे आ रहा है ये प्री GST है। उसके बाद मैं अप्लाई टैक्स करूँगा तो ये यहाँ पर 9% CGST और SGST कैलकुलेट करके मेरा फाइनल वाउचर वैल्यू आ जाएगा। इस वाउचर वैल्यू को अपने परचेज इनवॉइस के साथ मैच कीजिए। अगर ये बराबर आ रहा है तो आपका इनवॉइस प्रॉपरली क्रिएट हुई है। और यहाँ पर आप देखेंगे टैक्स समरी, यहाँ पर टैक्स रेट दिखा रहा है कितना है, टैक्सेबल अमाउंट दिखा रहा है कितना है, CGST और SGST दिखा रहा है किस तरीके से बना है। अब मैं आपको उसके बाद आप सेव कर दीजिए तो आपका वाउचर डायरेक्टली सेव हो जाएगा। अब मैं आपको इसमें वेरिएशंस दिखाऊंगा कि क्या डिफरेंट चीज़ आप कर सकते हो और उसका इम्पैक्ट वाउचर पे क्या रहेगा और GST पे क्या रहेगा उसका। अगर मैं यहाँ पर सपोज़ LGST इंक्लूसिव लेता हूँ, आइटम वाइज लेता हूँ, तो यहाँ पर जो मेरा है टैक्स मुझे लास्ट में अप्लाई नहीं करना है, तो ये क्लियरली दिखा रहा है कि नीचे मेरा जो ये वाला टैक्स है ये नहीं आएगा। तो मेरा वाउचर कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ से ये अप्लाई टैक्स वाला हट जाएगा। अब LGST आइटम वाइज में आप क्या करोगे, जैसे आप आइटम पे जाओगे, इस केस में मैंने आइटम पे जाया, 3 पीसेस थे, मेरी जो इसकी रेट थी 7210 है, इसको मैंने डिस्काउंट 4% दिया है, 20,764.80 जो अमाउंट है ये मेरा प्री GST है। मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो मुझे यहीं पे ये दिखा देगा कि इसका CGST कितना है और SGST कितना है। मैं एंटर करूँगा, ये खुद ही यहाँ पर आफ्टर GST अमाउंट पकड़ लेगा। ऐसे ही मैं इस वाले आइटम पे भी जाऊँगा, एंटर करूँगा, ये खुद ही टैक्स कैलकुलेट करके ये पकड़ लेगा। और ये करूँगा तो ये मेरा फिर से टैक्सेबल अमाउंट CGST और SGST आके ये खुद ही कैलकुलेट कर लेगा। ये आप दे सकते हो अगर आप LGST आइटम वाइज दे रहे हो। एक और इसमें चेंज आती है, अगर आप LGST यहाँ पर मल्टी रेट देते हो। मल्टी रेट देने किस टाइम पे आप देते हो, जब आपके GST जो आइटम्स है अगर उनकी टैक्स वैल्यू जो है वो डिफरेंट रेट की है। मान लीजिए इसमें 18% है, 18% है, अगर मेरी 28% है तो मैं कोई आइटम है जिसकी 28% है, 12% है, तो वहाँ पर मैं जाके मैं आपको एग्जांपल एक देता हूँ। ये मेरा एक आइटम है जिसकी GST जो है वो 12% है। अब मैं एक 1 बॉक्स लिख रहा हूँ यहाँ पर 1000 रुपीज़, एंटर करूँगा तो ये मल्टी रेट में आ रहा है, सॉरी हाँ, मल्टी रेट में क्या आ रहा है कि ये अभी सारा जो ये वाला अमाउंट है ये मेरा प्री GST का आ रहा है, इसमें GST नहीं लगा के अभी ये 1000 भी जो है मेरा प्री GST। अब मैं यहाँ पे अप्लाई टैक्स करूँगा तो मुझे दोनों टाइप के टैक्स रेट आ जाएंगे, 9 + 9 18% भी आ जाएगा और 6 + 6 12% वाला भी आ जाएगा। तो मेरे यहाँ पर जो है 4 टाइप्स के GST आ रहे हैं, 9%, 9%, 6%, 6%। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा सेम जब आपका मल्टी रेट वाला होगा। अगर आप यहाँ पर अगर आपने इंक्लूसिव आइटम वाइज लिया होता तब आपका यहाँ पर टैक्स वाला नहीं आता, तो आपको नीचे जितना भी है ये आपको हटा देना है, ये आपके वाउचर में नहीं रहेगा। उसके बाद आप फिर से एंटर करेंगे तो ये आपका खुद ही यहाँ पे टैक्स पकड़ लेगा। आपको प्री GST वैल्यू अगर पता है आप वो दे दीजिए, उसके बाद एंटर कीजिए तो ये खुद ही GST पकड़ के उसको कैलकुलेट कर लेगा। इस वाले आइटम में 12% है तो ये 12% भी क्रिएट कर देगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको LGST इंक्लूसिव अगर आप जा रहे हो, अगर आप LGST इंक्लूसिव अगर आप आइटम पे जा रहे हो LGST टैक्स इंक्लूसिव, तो जो आप रेट यहाँ पर दे रहे हो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जितनी भी जो भी आपका वैल्यू आ रहा है वो पोस्ट GST आएगा।
तो अगर आप इस वाले आइटम पे जाएंगे, आप इसको एंटर करेंगे 99%, 18% इसने जीएसटी पकड़ा, लेकिन ये वैल्यू जो है ये इसने टैक्स इंक्लूसिव लिया। सो ध्यान रखिए कि टैक्स इंक्लूसिव जब आप दे रहे हैं तब आपको रेट पता होनी चाहिए कि उस पर टैक्स लगा के फाइनल रेट आपको यहाँ पर एंटर करनी है। मैं आपको फिर से समझाता हूँ एग्जांपल के तौर पे। मान लीजिए आइटम है 7210 जो इसकी रेट बन रही थी मेरी, वो प्री जीएसटी थी, उस पर डिस्काउंट मेरा 4% आ रहा था। 6921.60 मेरा प्री जीएसटी आ रहा था वैल्यू। अगर 6921.60 मुझे मैन्युअली जाके ये कैलकुलेट करना है, 6921 प्लस उस पर मुझे 18% का टैक्स लगेगा, वो 8167 आ रहा है। तो यहाँ पर जाके मुझे फिर मल्टीप्लाई बाई 3 आइटम आ रहे हैं, 24,502 ये मेरा आ रहा था पोस्ट जीएसटी वैल्यू। टैक्स इंक्लूसिव पे ध्यान रखिए कि टैक्स इंक्लूसिव आप तभी दीजिए जब आपको पोस्ट जीएसटी रेट्स पता होगी। अगर आपको पोस्ट जीएसटी रेट्स नहीं पता है और आपको कैलकुलेट करना है तो बेटर है कि आप यहाँ पर हमेशा टैक्स दीजिए, या तो 18% दीजिए, या आइटम वाइज दीजिए, या मल्टी रेट दीजिए। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कीजिए। एक बार फिर से मैं जाऊँगा अपने वाउचर पे, ये मेरा वाउचर क्लियर हो रहा है। ये आइटम मैंने आपको एग्जांपल के तौर दिया था, इसको मैं हटा देता हूँ। उसके बाद मैं टैक्स अप्लाई करूँगा और मेरा वाउचर प्रॉपरली आ रहा है। एक बार इस इनवॉइस वैल्यू को अपने परचेज इनवॉइस के साथ मैच कीजिए और देखिए कि कोई फ़र्क तो नहीं आ रहा। आपका टैक्सेबल अमाउंट सीजीएसटी और एसजीएसटी ये सारे बराबर आ रहे हैं। अगर ये सारे बराबर आ रहे हैं इसका मतलब है कि आपका वाउचर जो है वो प्रॉपरली क्रिएट हुआ है और इसमें कोई भी जीएसटी रॉन्ग मिस्टेक नहीं है, रॉन्ग एंट्री नहीं है, और ये जीएसटी कंप्लाइंट है एकदम से। उसके बाद सेव पे जाइए। यहाँ पर आपको फिर से परचेज बिल नंबर आएगा, ये ऑलरेडी हमने यहाँ पर दिया है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि अगर आप यहाँ पर जो वाउचर नंबर है अगर आपको अपने कोई डिफरेंट भी दोगे तब भी आपको लास्ट में परचेज बिल नंबर ही पूछेगा, जो आपको एक्चुअल परचेज बिल नंबर देना है। जैसा कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी परचेज बिल नंबर दिया है तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट वही वाला पकड़ लिया। उसके बाद आप इनवॉइस डेट पे जाइए, परचेज बिल डेट वही डालिए जो एक्चुअल डेट होगा जिस दिन बिल आई थी। 29 जुलाई मेरी बिल आई थी। इसको सेव कर दूंगा। ये मेरा बिल बाय बिल एडजस्टमेंट का मैंने ऑप्शन ऑन करके रखा है। मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि इसको ऑन करके रखिए। इससे हमें पता चलता है कि कौन सी बिल का क्या ड्यू डेट है, कौन सी बिल की मतलब अगर आप क्रेडिट पे ले रहे हो कुछ 20 डेज़ 25 डेज़ तो आपको ये पता आइडिया रहेगा कि इसका ड्यू डेट कब आ रहा है। अगर आपको इसके बारे में और जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ये बिल बाय बिल एडजस्टमेंट के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत मदद करती है अपने परचेजेस को ट्रैक करने में कि किसकी पेमेंट मैंने की है, कौन ड्यू है, ये सारा उसको ट्रैक करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। मैं ओके करूँगा। अगर आपको फ्राइट ट्रांसपोर्ट डिटेल्स का कुछ डिटेल्स है तो आप वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट एस्केप करके इसको सेव कर सकते हैं। और मेरा वाउचर सेव हो गया है। एक बार फिर से मॉडिफाई पे जाता हूँ तो ये जो मैंने लास्ट परचेज एंटर किया उसी पे जाएगा। उसके बाद एंटर करूँगा तो ये मेरा वाउचर खुल रहा है। यहाँ पर मैं आपको ये बिल बाय बिल एडजस्टमेंट के बारे में जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ जाता है पेंडिंग। इसका मतलब है कि ये वाली बिल जो है इसकी पेमेंट अभी नहीं हुई है। जब मैं पेमेंट्स में जाऊँगा और जब भी मैं पेमेंट जाऊँगा इस फर्म को करने के लिए तो वहाँ पे मुझे ये बिल नंबर पूछेगा खुद ही कि किस बिल के अगेंस्ट आप पेमेंट कर रहे हो। तो मैं वहाँ पर ये बिल नंबर डालूंगा, ये खुद ही एडजस्टमेंट पकड़ेगा और तब जाके जब मैं आगे जाके इस वाउचर पे जाऊँगा तो यहाँ पर मुझे ये क्लियर्ड आ जाएगा खुद ही जब मैंने इसको पेमेंट की होगी। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको ज़रूरी ऑन करके रखिए, एनेबल करके रखिए और इसको यूज़ कीजिए, बहुत मदद करेगा आपको। इन केस अगर आपको ये कैसे करना है उसके लिए हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, कैसे आप इसको एनेबल कर सकते हो, कैसे इसका फ़ायदा आप उठा सकते हो। और वीडियो को ऐसे सेव करके रखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपने देखा कि बिजी अकाउंटिंग में परचेज एंट्री कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, खासकर जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए। सही तरीके से एंट्री करके आप अपने बिजनेस के लिए बड़े पैसे बचा सकते हैं और लीगल कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। याद रखिए, सप्लायर का जीएसटी और स्टेट बिल्कुल सही होना चाहिए। आइटम डिटेल्स और जीएसटी कैलकुलेशंस को डबल चेक करें। जीएसटीआर से रिकन्सिलेशन बहुत ज़रूरी है, जो मैं आगे वीडियोस में आपको बताऊंगा। अगर इस वीडियो ने आपको परचेज एंट्रीज और जीएसटी समझने में मदद की है और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाएं और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट मुझे और ऐसी वैल्यूएबल रियल वर्ल्ड कंटेंट बनाने में बहुत मदद करेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।